हेलो मेरे प्यारे साहिलियंस, आपका स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में। आज का क्लास बायोलॉजी क्लास 12 है। चैप्टर नंबर 3 हम लोग लेके चल रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने सारे टॉपिक्स को लगभग कवर कर लिए हैं जो आपका ऑर्गन से रिलेटेड है। यानी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन खत्म, फीमेल चल रहा और फीमेल का सेकेंडरी आज स्टार्ट होगा। हमने स्टार्ट कर दिया था यहाँ से, इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में हमने समझा, एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में समझा, थोड़ा डिफरेंसेस हमने जान लिया, ये सब याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया, टेस्टिस को समझा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को समझा, फिर हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। इसी में कहीं छूटा हुआ था एक टॉपिक आपका, नहीं ये तो हो गया कंप्लीट, ये था फीमेल वाले में शायद छूटा हुआ था, ठीक है ना। तो फीमेल वाले में भी आपको बताया जाएगा, ये पूरा फिगर मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। कवर्स यहाँ से ये वाला एक लाइन छूटा हुआ था, उसको लिख लीजिएगा अभी आप लोग, मैं दिखा दूंगा दूसरे पीडीएफ में। कम हियर, यहां तक कंप्लीट हो गया। आज हम लोग का क्लास चलेगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है ना। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और ग्लैंड्स ये क्या होते हैं, यानी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो प्राइमरी को हेल्प करते हैं, क्या करते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और ग्लैंड्स जो होंगे वो प्राइमरी ऑर्गन को हेल्प करेंगे। प्राइमरी ऑर्गन को कैसे हेल्प करेंगे, प्राइमरी ऑर्गन का काम है ओवम को बना देना, बन गया, लेकिन ओवम जाएगा कैसे, ओवम जाएगा और फिर ओवम का मैचुरेशन कैसे होगा, तो मैचुरेशन के लिए ग्लैंड्स काम करेगा और ओवम को जाने के लिए इसका सेकेंडरी ऑर्गन काम करेगा। जैसे कि ओवरी से एक ट्यूब निकलता है जिसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, फिर आगे जाके यूटेरस में पहुंचता है। यूटेरस में अगर वो जाइगोट तैयार हो गया है तो इम्बीड होता है, ठीक है ना, इम्प्लांटेशन जिसे हम लोग कहते हैं, और फिर फाइनली 9 मंथ के जेनेरेशन पीरियड, जो जेस्टेशन पीरियड है उसको कंप्लीट करके क्या करता है, प्रेगनेंसी फाइनली हो जाता है, जिसको पार्टुरेशन प्रोसेस कहते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि आखिर क्या है, इसमें हम लोग समझेंगे सारी बातों को। सी है फर्स्ट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, आप जैसा देख रहे हो इसमें क्या नजर आ रहा है, दिस इज फैलोपियन ट्यूब। क्या है भैया, सर फैलोपियन ट्यूब है सर, क्या है सर, फैलोपियन ट्यूब। ओके, ये फैलोपियन ट्यूब को, ट्यूब का मतलब क्या, जैसे ट्यूब का मतलब इट इज अ ट्यूब लाइक अ स्ट्रक्चर दैट कंडक्ट समथिंग या दैट ट्रांसपोर्ट समथिंग, जो कुछ चीज को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे हो यहां पर, यही यहां से ओवम को रिसीव करता है। किसको रिसीव करता है, ओवम को। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग कहते हैं फाइम्ब्रियाई, और फाइम्ब्रियाई के बाद जस्ट सबसे पहला पोजीशन होता है इनफंडिबुलम। क्या होता है, इनफंडिबुलम। जो पहला पोजीशन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम। फाइम्ब्रियाई के बाद इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम के बाद एम्पुला, क्या होता है, एम्पुला, और उसके बाद इस्थमस, क्या बोलते हैं, इस्थमस। तो फैलोपियन ट्यूब को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। कितने पार्ट्स में बांटा गया, 3, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। आपका जो फर्टिलाइजेशन होगा यही एम्पुलरी रीजन पे होता है। किसी किसी बुक में एम्पुला इस्थमिक जंक्शन भी दिया हुआ रहता है। ये एम्पुला रीजन सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, देखिए वाइडेस्ट है ना, चौड़ा, जहां पे कोई चीज टर्न करता है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बड़ा वाइडर पार्ट हो जाता है, चौड़ा। जैसे कि सड़क या रास्ता जब मुड़ता है तो देखिएगा वो वाला पार्ट बहुत चौड़ा नजर आएगा, ठीक है, मुड़ने के समय में। तो जो यहां से इनफंडिबुलम आगे की तरफ बढ़ रहा है और जब ये टर्न करता है इस्थमिस की तरफ, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, वाइडर पार्ट। तो विच इज द वाइडर पार्ट ऑफ, ये क्वेश्चन कई बार पूछे हुए हैं, फैलोपियन ट्यूब का वाइडर पार्ट कौन हो जाएगा, एम्पुला। फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, एम्पुला रीजन पे ही होता है। कोई कोई किताब में या कहीं कहीं पे जब ऑप्शन में आ जाएगा एम्पुला इस्थमिक जंक्शन, तो आप एम्पुला इस्थमिक जंक्शन मारिएगा दोनों। ओके, कम है। देखिए कहता है ओविडक्ट, क्या है भैया, इसको फैलोपियन ट्यूब को एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है ओविडक्ट। क्या नाम जानते हैं, ओविडक्ट। ओविडक्ट इसलिए क्योंकि ये ओवम को लेके जाता है। ओविडक्ट किस लिए, क्योंकि ये ओवम को लेके जाता है। ओविडक्ट डेवलप फ्रॉम द मुलेरियन डक्ट। ओविडक्ट किससे डेवलप हुआ, मुलेरियन डक्ट। अभी जस्ट प्रीवियस क्लास में हमने मुलेरियन डक्ट के बारे में पढ़ा था और आपको बोला था कि थोड़ा वेट कीजिए, ये मुलेरियन डक्ट आएगा। ओविडक्ट किससे बना, मुलेरियन डक्ट से बना, ऑफ द एम्ब्रियो। इट कन्वेज द एग फ्रॉम द ओवरी टू द यूटेरस। ये क्या कन्वे करता है, ये क्या सहूलियत बनाता है,
कैसे क्या करता है, तो जो एग को ओवरी से यूटेरस की तरफ लेके जाता है, जहां पर प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलता है फर्टिलाइजेशन के लिए। और जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आगे जाके बेबी के यानी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में बहुत काम आता है। क्या इस जगह पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो सकता है? नहीं होगा। अगर एम्ब्रियो ये पतले जगह पे डेवलप करेगा तो एम्ब्रियो धीरे धीरे बेबी में भी तो चेंज होता है, तो इसीलिए वो कहां पे बढ़ता है? यूटेरस में। यूटेरस एक बहुत बड़ा भाग होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जहां पे बेबी क्या होता है? ग्रो करता है 9 मंथ तक। इट इज सपोर्टेड बाय अ डबल फोल्ड पेरिटोनियम कॉल्ड मेसोसाल्पिनिक्स। मेसोसाल्पिंक्स, ठीक है। ये सपोर्टेड होता है डबल फोल्डेड पेरिटोनियम के द्वारा। कौन सा भैया? ये ओवरी जो यूटेरस है, ये इसका सपोर्टेड होता है डबल फोल्डेड पेरिटोनियम के द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं मेसोसाल्पिंक्स। Each oviduct is differentiated into 4 पार्ट, 4 भागों में बटा। जो सबसे पहला यहां से लिया है फाइम्ब्रियाई से। Infundibulum surrounded by a finger-like projection called fimbrii. Ampulla जो place where the fertilization of ovum takes place, देखिए ampulla में जहां पे fertilization takes place करता है। अगला isthmus junction और लास्ट है यूटेराइन पार्ट। ये वाला जो पार्ट आपका ले लिया, ये वाला यहाँ से, इसको यूटेराइन पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूटेराइन। हालांकि जनरली ये जो फेलोपियन ट्यूब होता है उसका 3 ही भाग में बढ़ता है, यूटेराइन पार्ट अलग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे यूटेराइन पार्ट में फाइम्ब्रियाई हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवुलेशन। ये फाइम्ब्रियाई क्या हेल्प किया? ओवम को कलेक्ट करने में ओवुलेशन के दौरान में। इसी को अगर कट करके हटा दे हम लोग, ठीक है, इसी को अगर कट करके हटा दे, ये क्या है? फेलोपियन ट्यूब है। क्या है? फेलोपियन ट्यूब। तो इसको अगर जब हम कट करके हटा दे तो यहां से ओवम अब यहां जाएगा ही नहीं। जाएगा क्या? नहीं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। ये परमानेंट होता है प्रेगनेंसी से रुकने के लिए। सर्जिकल मेथड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्जिकल मेथड ट्यूबेक्टोमी। तो क्या लिखा? ट्यूबेक्टोमी इज द कटिंग ऑफ ओविडक्ट एंड टाइंग इट्स टू अनदर पार्ट्स। यानी इस पार्ट को इधर टाइंग कर दिया, बांध दिया, और इस पार्ट को इधर टाइंग कर दिया, बांध दिया। ओवम अब यहां से ट्रैवल नहीं करेगा। करेगा क्या? नहीं करेगा। कब? टू द नेक्स्ट वन। मैंने आपसे लास्ट क्लास में कहा था कि ये किसका ओविडक्ट दिखाई दे रहा है आपको? वर्म का नहीं है, ये बर्ड का है। किसका है? बर्ड का। आपको यहां से पकड़ना चाहिए था कि ये एग दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एग। फाइनली ये एग देखिए बाहर आ गया ना। अंडा दिख रहा है, मतलब फर्स्ट टाइम तो देखो पीला जर्दी दिख रहा है अंदर में। ओवुलेटेड फॉलिकल है, यहां से फॉलिकल इनफंडिबुलम से आया। 0.2 आवर फर्टिलाइजेशन ऑफ चला जाई। मैग्ना 3 आवर्स अल्बुमेन। एग में होता है ना अल्बुमेन और योक। इस्थमस ये आ गया। यूटेरस एंड द शेल ग्लैंड। शेल ग्लैंड का मतलब वही ऊपर में शेल बन गया। 24 आवर हार्ट शेल हो गया। एग का हार्ट शेल जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है ना, जो इसे प्रोटेक्ट करता है। और फाइनली अंडा जो है वो वेजिना से बाहर आ गया। इसलिए मैंने फिगर डाला था आप लोग को देखने के लिए कि आप लोग पहचानते हैं कि लेकिन नहीं पहचान पाए। क्या बता रहा था? तो हेन बर्ड नहीं है, सारे बर्ड में इसी तरीके से होता है, हेन में भी, ठीक है ना। हेन इज अ बर्ड जो अंडा देता है। तो तुम बोली कहे नहीं कि हेन है? तुम बोली थी। कितना धीरे बोली कि मेरे कान तक नहीं आया। इतना धीरे बोलोगी अगर इंटरव्यू में रहेगा तो सब पागल हो जाएगा कि जाए लड़किया कहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। भर भर के नंबर देगा तुमको इंटरव्यू में। यूटेरस। यूटेरस को हम लोग हिंदी में कहते हैं गर्भाशय। क्या कहते हैं? गर्भाशय। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हिंदी में? यूटेरस। यूटेरस गर्भाशय। क्या? वॉम कीड़ा। वोम। वोम मतलब भी ये वुम्ब। वुम्ब कहते हैं। हाँ सेम, ऑल्सो कॉल्ड वुम्ब। गर्भ, ठीक है ना, इसको वुम्ब कहा जाता है। इज अ पायरिफॉर्म स्ट्रक्चर, ठीक है ना। पायरिफॉर्म का मतलब आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा इन्वर्टेड, इसी को पायरिफॉर्म कहते हैं हम। हॉलो मस्कुलर थिक, ये देखिए बीच में हॉलो है, मस्कुलर है, थिक वॉल्ड है, एंड डिस्टेंसिबल है। यानी ये पूरा डिस्टेंसिबल का मतलब फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रेच करता है बहुत ज्यादा। जब बेबी पहले मंथ में होता है तो लगता है कि पेट में बच्चा है, नहीं ना। दूसरे मंथ में भी होता है तो नहीं। तीसरे मंथ से थोड़ा थोड़ा बल्जी होने लगता है, चौथे मंथ में और बल्जी, पांचवें मंथ में और बल्जी, 9वें मंथ में पूरा एकदम ऐसे।
तो जो पहले पेट इतना सटा हुआ है, जो पहले पेट इतना सटा हुआ है, आगे आने वाले 9 महीनों में वो इतना बड़ा कैसे हो गया, इसी को बोलते हैं डिस्टेंसिबल। यानी ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है वैसे वैसे बल्जेस बढ़ते जाता है। लेकिन अगर एक बार में कोई भर पेट इतना खा ले और 9 महीना जैसा पेट निकाल दे तो वो कहेगा कि फट गए हम, अमाशय उसका फट जाएगा, स्टोमिक। यूटेरस कहां होता है और स्टोमिक कहां होता है बताइए? यूटेरस नाम से बताइए, नाम से। जैसे कि मैंने उस दिन फिगर पे समझाया था ना, स्टोमिक किस रीजन में होता है? एब्डोमेन रीजन में। सर किस रीजन में? यहाँ पे स्टोमिक होता है, लीवर के जैसे ऑपोजिट, ठीक है ना। लीवर हमारा यहाँ है तो स्टोमिक यहाँ पे है, ये वाले भाग में, ठीक है। हालांकि पूरा ऐसे हाँ जे शेप में रहता है। लीवर आपका ये साइड है तो आपका स्टोमिक ये साइड हो जाएगा। अब आगे लीवर के साइड में गॉल ब्लैडर, ये वाला कौन सा पार्ट हो गया? एब्डोमेन। और जस्ट जब पेल्विक रीजन में आइएगा, ढोड़ी के नीचे, कहा? ढोड़ी के नीचे, जिसको बेली कहते हैं, ठीक है ना। इस रीजन में क्या होता है? यूटेरस। क्या होता है? यूटेरस। ये बेली के नीचे। कोई दिक्कत क्या? तो ये जो यहाँ नीचे है ये क्या है? यूटेरस। और इसी पार्ट में बेबी बड़ा होता है और धीरे धीरे फैलते चला जाता है। इट मीन फॉर द नरिशिंग एंड द डेवलपिंग ऑफ द फीटस। यानी ये जो यहाँ पर लोकेटेड है, क्या लिख दिया? मीडियन स्ट्रक्चर लोकेटेड अबव द बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर भी हमारा यही होता है, लेकिन उसके बिहाइंड में क्या बोल रहा है? बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। आगे है यूरिनरी ब्लैडर और पीछे है यूटेरस। इट्स मीन फॉर नरिशिंग एंड डेवलपिंग ऑफ द फीटस। यानी यूटेरस का काम है कि ये नरिश करेगा और उसको डेवलप करेगा। हाँ, प्लासेंटा से नरिश होता है। प्लासेंटा इनबीड होता है एंडोमेट्रियम वॉल में, वो आएंगे, वो प्लासेंटा का भी चर्चा होगा। यूटेरस कैपेबल होता है ट्रिमेंडस इनलार्जमेंट के लिए, यही बात कह रहे थे अभी। ट्रिमेंडस का मतलब बहुत बड़े पैमाने पर ये लंबा खिंचाएगा, बड़ा हो जाएगा। 0 से 9 मंथ के पीरियड में जो मदर होती हैं उनका जो यूटेरस वाला पार्ट होता है, जिसको हम लोग पेट कहते हैं, इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है। इसी को कहते हैं अनएक्सपेक्टेड। द एम्प्टी यूटेरस, ये याद कर लीजिएगा, 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक। 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और मोटाई कितना? 2.5 सेंटीमीटर। यूटेरस के सर्जिकल को यही पहले क्लास में अब तुमसे पूछे थे। हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टेरेक्टोमी। अगर यूटेरस को रिमूव कर दिया जाए तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हिस्टेरेक्टोमी। कब रिमूव किया जाता है? जब अगर कोई बच्चा नहीं चाहता है तो पहले वो केस में, और अगर यूटेरस में कैंसर हो जाए, यूटेराइन कैंसर, तो सेकंड वो केस में। ठीक है? इसके बाद नहीं, वो हटा देता है, वो पूरा हाँ खत्म हो जाता है। नहीं, कनेक्शन काटेगा तो ओवम का काटेगा, जिसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, बाकी नहीं। द यूटेरस हैज 3 लेयर। यूटेरस के 3 लेयर होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम आउटर लेयर होता है, मायोमेट्रियम मिडिल लेयर होता है, और सबसे थिकेस्ट यही होता है। कौन सा टिश्यू रखे हुए हैं? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू रखे हुए हैं। मायोमेट्रियम सबसे यही होता है थिकेस्ट। इंडोमेट्रियम सबसे लास्ट लाइनिंग होता है इनर में, और यही इंडोमेट्रियम जब रप्चर करता है तो मेंस्ट्रुएशन होता है। अच्छा सर, आप बताए थे कि ओवम भी क्या करता है कुछ हाँ, इंडोमेट्रियम में ओवम जैसे कि निकल के चला जाता है। कॉर्पस लिट्यूम से ओवम निकला, मेंस्ट्रुएशन में आ जाएगा, ये सब बात आएगा। कॉर्पस लिट्यूम से ओवम निकला तो ओवम किसके लिए निकला? फर्टिलाइज होने के लिए, लेकिन फर्टिलाइज नहीं हुआ तो कॉर्पस लिट्यूम भी डिजेनरेट हो जाता है, और उसी ओवम के साथ में ब्लड के साथ मिलकर वो फिर बाहर चला जाता है, क्योंकि ओवम डिजेनरेट हो गया, खत्म हो गया। प्रेगनेंसी के दौरान इंडोमेट्रियम, देखो, मैटरनल सेक्शन ऑफ द प्लासेंटा, यानी इंडोमेट्रियम ही क्या बनाता है? मैटरनल सेक्शन ऑफ प्लासेंटा। प्रेगनेंसी के दौरान में तो इंडोमेट्रियम से क्या निकलता है? प्लासेंटा, जो बेबी के साथ कनेक्ट करता है और 9 महीने तक नरिशमेंट देता है। द यूटेरस इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का साइट कौन है? यूटेरस।
ऑफ द प्री एम्ब्रियोनिक एंड द सब्सिक्वेंटली एम्ब्रियोनिक ऑफ द फीटल डेवलपमेंट। प्री एम्ब्रियोनिक केस में, और जब तक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होकर फाइनली फीटल डेवलपमेंट ना हो जाए तब तक ये यूटेरस में एंडोमेट्रियम वॉल के साथ जुड़ा हुआ रहता है। फाइनली जब ये बेबी बाहर आता है तो प्लासेंटा को कट करके हटा दिया जाता है और वहां से अपने कुछ दिनों में शेड करके निकल जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ यूटेरस, हियर वी आर, क्या है स्ट्रक्चर ऑफ यूटेरस, यही यूटेरस का स्ट्रक्चर आपको बना लेना है। दिस इज द यूटेरस स्ट्रक्चर, दिस वन, ओके। हालांकि ये पूरा यहाँ पे पार्ट है, ये वाला तो सर्विक्स आप जानते ही हैं, ये वजाइना हो गया, सर्विकल हो गया। पहला वाला लेयर क्या बात किया है, पेरीमेट्रिया। दूसरा वाला लेयर क्या बात किया, मायोमेट्रियम। ये दूसरा वाला लेयर देखिए कितना स्पॉन्जी है ना, देख रहे हो ना, ये वाला ई पार्ट देखिए कितना मोटा है, इसी को बोलते हैं कुशन लाइन। बेबी जब इसमें रहता है तो यही बेबी को जर्क में या चोट लगने से बचाता है। बेबी मूवमेंट करते रहता है ना, तो यही लेयर जो होता है गद्दा जैसा काम करता है, तकिया जैसा। हम लोग सर पे तकिया को रख के सोते हैं ना, अगर सर को इसी टीम से मार दो तो चोट लग जाता है, अगर डायरेक्ट तकिया नहीं रहे तो तो वो तकिए के जैसे कुशन के जैसा ये काम करता है। इंडोमेट्रियम है ये सबसे लास्ट वाला लेयर जो आप देख रहे हो, ये हम ओवरी है। बॉडी ऑफ द यूटेरस पूरा एंड द बॉटम ऑफ द यूटेरस, ये बॉटम यानी अंतिम है और यहां से यूटेरस का स्टार्टिंग होता है। व्हाइट बॉडी है, कॉर्पस लिट्यूम है, फैलोपियन ट्यूब है। ये पूरा यूटेरस का फिगर है, आप इसे बना लीजिएगा, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया आज ले या छोड़ दे, यूटेरस आप लोग पढ़ ली है, हाँ वही आपको फैलोपियन ट्यूब पढ़ा है और यूटेरस पढ़ा है। फैलोपियन ट्यूब 3 है, यूटेरस भी 3 है, रहने देते हैं नहीं तो बाउंस करेगा। अच्छे से पढ़िए, इसको लिख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, फिगर बना लीजिएगा। जितना कंटेंट को स्लोली और कामली समझ लीजिएगा वो जितना उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। 2 सेशन बहुत ही तगड़ा है आपका, एक रिप्रोडक्शन और दूसरा है जेनेटिक्स। क्या है, जेनेटिक्स। इसको जितना शांत से धीरे धीरे पढ़ते चलिए, बाकी आगे जो सारी चीज है वो बहुत जल्दी खिंचाएगा, है कि वो सब एज अ जो नॉलेज है, स्ट्रेटेजी एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये सब नॉलेजेबल है और भी सब सीखिएगा। चैप्टर तो बहुत 5 यूनिट है, इसमें 5 ही यूनिट से पढ़ना हम लोगों को, लेकिन जेनेटिक्स में, जेनेटिक्स से पहले बायोटेक्नोलॉजी जिसमें 2 ही चैप्टर है, ठीक है। तो वो भी छोटे छोटे चैप्टर है, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन ये 2 लेंदी चैप्टर है जो आपका लंबा भागेगा। जेनेटिक्स ही कम से कम 2 से 3 महीने में खत्म होता है, 3 चैप्टर, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा है और जबरदस्त है। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।